नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज, देश का बढ़ता हुआ हिंदी सैटेलाइट न्यूज चैनल। मैं मोहम्मद परवेज। आज हम आ गए हैं मोतिहारी के अंबेडकर भवन जो है, अंबेडकर भवन के बगल में कचहरी चौक है वहाँ पे। और ये जो आमरण अनशन हो रहा है, इस आमरण अनशन में कहीं गांव से लोग आए हुए हैं और यहाँ पर एक CPI कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी बैठे हुए हैं और हम इसे जानने का प्रयास करेंगे ये आमरण अनशन आखिर क्यों। इधर आइए सर, ये आमरण अनशन क्यों हो रहा है, अपना परिचय रखिएगा। मेरा नाम हरिश्चंद्र चौधरी हुआ जी। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जिला कार्यकारिणी का सदस्य हूँ और राज्य का भी पदाधिकारी। हाँ मित्रों, यहाँ जो धरना है जी, यह बहुत दुखद है जी। जो आज़ादी के बाद जी, जिस सरकार ने शपथ ली कि गरीब और मजलूमों को बसने के लिए घर नहीं है जी, या जमींदारों की ज़मीन पर बसी हुई है तो उसको अस्थायी निवास के लिए बासगीत की पर्चा दी जाएगी। और उसी बासगीत की पर्चा के तहत जिस मजदूर को, वो पताही गांव का है, हाँ पताही प्रखंड भी पड़ता है, पताही थाना भी पड़ता है, यानी कि पताही प्रखंड है और पताही थाना के पंचायत देवापुर के रहने वाला है। देवापुर के ये लोग रहने वाले हैं जी। और पर्चा किसको मिला था? पर्चा जाबिर को मिला था। जाबिर को यह पर्चा दी गई थी और जाबिर के पर्चा पर दखल अभी तक जो है सो नहीं होने दिया गया। और साहबुद्दीन को, क्या नाम है उसका, एक नाम है ना जो दखल, सरफुद्दीन जी, सरफुद्दीन नाम का एक आतंकवादी है जी। या कहा जाए जो पूंजीवादी है, दोनों बात उसको कहिए, जबरदस्ती उस पर्चा वाली जमीन पर अपना घर बना रहा है। दुर्भाग्य है, जो प्रशासक उस गरीब की रक्षा कर सकता था, पर्चा के जमीन पर दखल करवा सकता था, और वही उसके मेल में आकर के उसके पर्चे की जमीन पर घर बनवा रहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि वह पर्चाधारी मजदूर जब जाता है थाने में FIR लॉन्च करने के लिए तो उसके केस को गौन कर दिया जाता है। अच्छा। और एक झूठे मुकदमा सरफुद्दीन के तहत से होता है और उस पर्चाधारी के बालक को जेल के शिक्षों में बंद कर दिया जाता है। यह कितना दुर्भाग्य है। और जो सरकार ईमानदारी का चोला पहने हुए है वह इसकी रखवाली नहीं कर सकता, उसका पदाधिकारी इसकी रखवाली नहीं करता है, इससे दुखद समाचार क्या है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने इस बात को संज्ञान में लिया है और सरकार तक संज्ञान में पहुंचाने का कार्यक्रम करेगा। और उसका प्रथम चरण या आमरण धरना है, आमरण अनशन है। धरना रखने से पहले एक लेटर निकला हुआ था सर, वो लेटर थोड़ा दिखा सकते हैं हमको? वो जो निकाला पति जो दिया था सो जी, अंचलाधिकारी को जो दिया गया, जिसमें लिखा गया था कि इस धरना में सभी शांति प्रिय लोग, कोई भी पार्टी के, किसी भी पार्टी के शांति प्रिय लोग इसमें मदद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ धरातल पर CPI के अलावा दूसरा कोई पार्टी नज़र नहीं आ रहा है सर। यही तो दुर्भाग्य है जी। यही तो पार्टीगत बना करके जनता को बांट करके उस पर शोषण का रास्ता अपना दिया गया और शोषण किया जाता। अभी 10-15-20 मिनट पहले यहाँ पर आए हुए तो दिव्यांशु भारद्वाज जो युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष है, हमने उनसे सवाल किया कि सर आपके सरकार में किसी भी तरह का अगर कांड घटना घट जाता है तो लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता है, जब तक वो आमरण अनशन न करे, जब तक धरना पर न बैठे, तब तक उसको न्याय नहीं मिलता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। देखिए, आप गौर से अगर देखिए, जदयू हो या BJP हो, ये तमाम या और दल जो है, उनके संगठनात्मक चरित्र को पहले देखना होगा। उनके संगठनात्मक में 50 गो सचिव होते हैं, 50 गो भिन्न भिन्न पदों पर, एक एक पद के 50-50 आदमी होते हैं। उनको स्वतः वस्तु का संज्ञान है ही नहीं, परिस्थिति से वाकिफ है ही नहीं। सर DM साहब के यहाँ मेमोरेंडम दिया गया कि नहीं? अभी नहीं दिया गया है। मेमोरेंडम तैयार हो गया है, जनता जनार्दन का हस्ताक्षर हो रहा है और वह मेमोरेंडम जनता जनार्दन के माध्यम से DM साहब को दिया जाएगा। अगर DM साहब उपलब्ध नहीं होंगे तो उनके प्रतिस्थानी कोई भी होंगे तो उनको मेमोरेंडम दिया जाएगा। और यह आंदोलन जो है वह तब तक चलता रहेगा जब तक उस गरीब की ज़मीन पर उसका बासगीत का पर्चा का हक नहीं दिया जाता है, तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा।
शर्म आना चाहिए नीतीश कुमार जी कि आपके राज्य में इस तरह लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। ये गर्मी का दिन और रमजान का दिन चल रहा है, इसमें लोग बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आपको शर्म आना चाहिए कि आपके सरकार में किसी भी न्याय के लिए जब तक धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल नहीं किए जाते तब तक न्याय नहीं मिलता है। आइए जो दुखियारी है मैमून नेसा की जो पुतोहू है उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। मैम क्या कहना चाह रही हैं आप सरकार से? अब किस लिए धरना पर बैठी हैं? धरना पर इसलिए बैठे हैं कि परिचय वाली जो जमीन थी उसको हमको सरकार दिए हैं और दिला दे, उस पर कब्जा करा दे और हमारे पति को जेल में जो निर्दोष को दिए हैं उसको निकाल दे। जी तो शर्म आना चाहिए। यहाँ जमीन थी उसको हमको सरकार दिए हैं और दिला दे, उस पर कब्जा करा दे और हमारे पति को जेल में जो निर्दोष को दिए हैं उसको निकाल दे। जी तो शर्म आना चाहिए यहाँ के अधिकारियों को भी कि DCLR के ऑर्डर के बावजूद भी CO इनका ज़मीन माने दखल नहीं करवाया और उल्टे में इनके ग्रामीण जो हैं सरफुद्दीन उनसे मिल करके इनके ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा करके इनको घर से बाहर तक निकाल दिया। लोग रहने के लिए घर भी नहीं है। अभी आप कहाँ गुजर बसर कर रही हैं? अभी दूसरे के घर में गुजर बसर कर रहे हैं और घर बनाने नहीं दिया। घर उसर थाना प्रभारी का और CO मिल करके घर बनवा दिया एक झोपड़ी, उस पर माटी भी गिरवा रहे हैं। घर कहाँ है आपका? हमारा घर है लहसनिया। जी लहसनिया पंचायत देवापुर पड़ता है। देवापुर पंचायत है, प्रखंड पताही है और घर इनका लहसनिया। मौजा कहाँ पड़ता है? मुजफ्फरपुर खोड़ी पाकर। मौजे खोड़ी पाकर में जो 2 डिसमिल जो जमीन मिला था इनको, इनका जमीन का खाता संख्या 33 है और खेसरा 324 है, रकबा 2 डिसमिल है। अब सरकार का सरकारी जमीन किस तरह लोग लिखवा लेते हैं ये भी जांच का विषय है। ये बिहार है, बिहार में सरकारी अस्पताल तक बिक जाता है और सरकारी पुलिया बिक जाती है, तो जमीन की बात है। और यहाँ के अधिकारी के बहरे हो गए हैं या गूंगे हो गए, इनको समझ में नहीं आता है। और सर कुछ कहना चाहेंगे सर? बोलिए। यही कहना चाहेंगे कि जो पर्चा की जो ज़मीन है बागमती तटबंध जो बना उस समय जो है कि ये पर्चाधारी को 2 डिसमिल ज़मीन सरकार द्वारा जो है कि बासित के लिए दी गई थी। उस ज़मीन को जो है कि इनके जो विपक्षी सरफुद्दीन अमरुद्दीन ये लोग जो है कि डिस्टर्ब किए, उन पर ये घर बना करके रह रहे थे, लेकिन थोड़ा सा पानी बारिश गड्ढा होने के चलते डिस्टर्ब हो गया। उसके बाद अड़ंगा लगा, सारे आदेश जो है DCLR साहब का हुआ, ये जो है कि लोक शिकायत का हुआ, लेकिन फिर भी जो है कि अंचलाधिकारी जो है कि मानने को जो है कि तैयार नहीं हुए और स्थानीय पुलिस और अंचलाधिकारी मिल करके जो है कि विपक्षी सरफुद्दीन के मेल में होकर के वहाँ पर जो है कि झोपड़ी खड़ा करा दिया। अभी भी मकान बनवा रही है और झूठा मुकदमा जो है कि दर्ज कर करके पर्चाधारी के जो है कि लड़के हैं समीउल्लाह को जो है कि जेल में 31/3 को जो है कि डाल दिए हुआ है, जो अब तक जेल में ही बंद है। इस तरह की कुव्यवस्था, इस तरह की प्रशासनिक जो है कि गैर जिम्मेवारी का हद जो है कि पार कर रहा है। अगर कोई न्याय की बात करे तो उसके खिलाफ जो है कि FIR दर्ज करे और उसको उठा करके जेल में बंद करे। यही जो है कि हमारे नीतीश बाबू के जो है कि सुशासन की सरकार है और समाज सुधारक की बात हो रही है, जहाँ जो है कि आज जो है कि कमज़ोर लोग, गरीब लोग जो है कि दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको न्याय कहीं मिल नहीं रहा है। गरीब लोग जो है कि दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको न्याय कहीं मिल नहीं रहा है। इनके पदाधिकारी बेलगाम हो गए हुए हैं, उनके अंदर कोई जो है कि न्याय नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो स्थानीय प्रशासन मेल प्रभाव में आकर के सरफुद्दीन जो है उनके मेल में आकर के घर बना दिए इनके। हाँ, झोपड़ी खड़ा करा दिया है और फिर जो है कि मकान भी पक्का मकान भी बनवाने के। तो ये मैडम है मैमून नेसा, इनके पति जो थे स्वर्गीय शेख जाबिर, तो उन्हीं के नाम से पर्चा का 2 डिसमिल जमीन मिला हुआ था और ये मैमून नेसा भी यहाँ भूख हड़ताल पर बैठी हुई है। अगर भूख हड़ताल से ये गूंगी बहरी सरकार नहीं सुनती है तब लास्ट में आप लोग क्या करिएगा? कोई सरकार काहे न सुनिए, सरकार बने है काहे के लिए से हमनी को व्यवस्था न दी, बने है काहे ला हमनी से न बना है, गरीबे सब सरकार बना है। सरकार को देखे को है गरीब को, हमनी के बहुत आधार से हमनी नीचे पड़ी है। आपने जो पंपलेट छपवाए थे उस पंपलेट में साफ साफ लिखा हुआ था कि किसी भी पार्टी के नेता जो शांति प्रिय लोग हैं इसमें आकर के हमारी मदद करेंगे और हमारी हक की लड़ाई में शामिल होंगे, लेकिन एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का ही एक नेता जो है वही यहाँ पर मौजूद है, बाकी और पार्टी के नेता अभी तक मौजूद नहीं है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे पार्टियों के लोगों को?
सब पार्टी के लोग मिल के आ पैसा कौड़ी दे के हमनी तो गरीब बाड़ी, हमनी के कथी नहीं के कुछो ना, खाली व्यवस्था जमीन हमरे मिल जाए, हमरे बेटा को निकाल दो जेल में से, निकाल दो हमरे बेटा बहुत मजबूर है। तो आप देख सकते हैं यही है बिहार का स्थिति, और बिहार में अधिकारी बेलगाम होते जा रहे हैं, और भ्रष्टाचार की बात ही मत करिए, भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, गरीब गरीब होते चला गया और अमीर अमीर होते चला गया है। यहाँ अंग्रेज तो जो नकली अंग्रेज थे वो चले गए, असली अंग्रेज यहाँ पर अभी तक बैठे हुए हैं। कहावत है कि भगत सिंह ने कहा था गोरे साहब की जगह भोरे साहब आके बैठ गए, वही हाल है इस देश में और बिहार में। बिहार में सरकारी पुल और पुलिया बिक जाता है। अगर सरकार आमरण अनशन से आपको न्याय नहीं मिलता तो क्या करिएगा आप लोग? यहीं पर जान देंगे, जान दीजिएगा? हाँ, यहीं पर जान दे देंगे। जान देने से मामला हल हो जाएगा? अंधेरा गुंगा बन गए हैं। सरकार के कानून में है सब बराबर, लेकिन बराबर यहाँ पालन नहीं होता है। टोपी वाले को ही माने ये मिलता है, हम लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है। जो अन्याय करते हैं उसी को इंसाफ देते हैं, न्याय वाले को इंसाफ नहीं देते हैं। तो हमको न्याय चाहिए, न्याय का इंसाफ चाहिए। हमारे पति को निकाल दे जेल से और हमारे पर्चे वाली जमीन पर दखला करा दे, वहाँ हमको बास दे दे। बस दो ही काम हमको चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। तो डीएम साहब से अभी मिले हैं कि नहीं आप लोग? डीएम साहब से मिले हैं। जाएंगे मिलने अभी? हाँ मिलेंगे, डीएम साहब से मिलेंगे, डीएसपी से मिले हैं। जाएंगे मिलने अभी? हाँ मिलेंगे, डीएम साहब से मिलेंगे, डीएसपी से मिले हैं। एक छोड़ तीन बार उसको मैंने अपना परिचय दिए हैं। पूर्व में मिले हुए थे एसपी साहब से या डीएम साहब से? इससे पहले भी आपने डीएम के यहाँ धरना किए हुए थे, आपके हस्बैंड और आपकी सासू जी। तो क्या हुआ था उस समय? उस समय तो दे दिया आदेश कि हाँ जा करके सीओ दाखला कराए, निश्चित कर सुनिश्चित किया जाए मैमुन्नेसा के चेक वाले जमीन को, लेकिन वो निश्चित कर सुनिश्चित नहीं किए और उसी के सहयोग में सरफुद्दीन के उसको घर बना दिए। यही फैसला तो है। तो यही है बिहार में जो धरातल पर क्या स्थिति है बिहार में। अब नीतीश कुमार जी के युवा नेता आए हुए थे जदयू के, दिव्यांशु भारद्वाज, उनसे हमने सवाल किया कि अगर दुखियारी अगर आपको रास्ते में मिल जाए, आप किसी काम से जा रहे हैं तो क्या उनकी मदद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उनके द्वारा कहा गया कि जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा वहाँ पे सवाल करिएगा। अब पता नहीं, अब जांच का विषय है और जांच होने के बावजूद जो दोषी हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए। धन्यवाद। आप देख संगठन कैसे सशक्त हो, कैसे मजबूत हो, उसके विचार विमर्श के लिए हमारा यहाँ पर आगमन। सर ये गरीब को सर न्याय सर कैसे मिलेगा? तो हम संगठन के काम के लिए युवा है सर, युवा के अध्यक्ष हैं। सर कैसे सुन रहे हैं हमारा बात कि खाली आप अपना रेडियो बजा रहे हैं? रेडियो बजा रहे हैं तो आप आराम से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उस समय आकर के सवाल पूछिएगा। थोड़ा गांधी जी पर